नमस्कार दोस्तों। आज संडे का दिन और कल हमने डिस्कस शुरू किया था हेल्थ के बारे में। और मैंने आपको बताया भी था कि सैटरडे और संडे हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे और हम हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड बात करेंगे। तो कल मैंने आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश की थी, हमने डिस्कस किया था हेल्थ और वेलनेस के बारे में। तो उसमें रोल था कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं और हेल्दी रहने से प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होता है। आज हम हेल्थ के 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करेंगे। तो हेल्थ के 3 लूप होते हैं। एक गुड न्यूट्रिएंट्स, अच्छा खाना, दूसरा अच्छा सोना और तीसरा अच्छा वर्कआउट करना। तो होता क्या है कि हमें जानकारी कम होती है, इसलिए हम जो तीसरा पार्ट है सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करते हैं और अच्छे खाने को, न्यूट्रिएंट्स खाने को और अच्छे स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। दे आर द नेग्लेक्टेड पार्ट। लेकिन अगर आप किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट की बात सुनोगे जो रिनाउंड है, जिन्होंने उसकी स्टडी की है, तो वो कहते हैं कि अगर आप इसको हेल्थ को 100% लेते हो तो 50% जो रोल प्ले करता है वो रोल आपका न्यूट्रिएंट्स प्ले करता है। मतलब जो 50% रोल है वो आपका अच्छा डाइट प्ले करता है, 25% आपका वर्कआउट प्ले करता है और 25% जो है वो अच्छा सोना प्ले करता है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करते हैं कि 100% जो फोकस करते हैं वो सिर्फ वर्कआउट पे करते हैं और ये ध्यान नहीं होता है कि हम अपने किचन में क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितने रात को खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। इसलिए जो हमारा हेल्थ का गोल है वो टाइम पे अचीव नहीं हो पाता है या फिर अचीव ही नहीं हो पाता है। तो अब आते हैं जो 50% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, अच्छा खाना, गुड डाइट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एज ए इंडिया हम जो कंट्री हैं वो हम फोकस करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट में कोई दिक्कत नहीं है और कार्बोहाइड्रेट हमें खाना भी चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट 80% खाते हैं और 10% जो है वो प्रोटीन खाते हैं, 10-20% जो है वो फैट खाते हैं। जबकि हमें करना क्या है कि जो प्रोटीन का कंपोनेंट्स है उसको कम से कम 50% खाना है। मतलब अगर आपका दिन भर का जो एस्टिमेट है 25 कैलोरी का, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को करीब करीब 2500 कैलोरी चाहिए दिन भर के वर्क को परफॉर्म करने का। और एथलीट है या फिर कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो वो अलग की बात है। तो 25% में जब मैं कहता हूँ कि 50% जो है वो प्रोटीन से आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसलिए अगर मेजर जो हमारा कैलोरी है वो प्रोटीन से आना चाहिए। 50% हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जब भी स्नैक्स करने जाएं, जब भी लंच करने जाएं, ब्रेकफास्ट करने जाएं, डिनर करने जाएं, तो ये ज़रूर कोशिश करें कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है और प्रोटीन का उसमें मेजर पोर्शन होना चाहिए। और किस किस प्रोडक्ट में प्रोटीन होते हैं वो आप सर्च करोगे, मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, सोया है, पनीर है, टोफू है, स्प्राउट्स हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज, एग हैं। और अगर नॉन वेज हो आप तो चिकन है, रेड मीट है, एग है, वे प्रोटीन है। वेज सोर्स हो तो वेज वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। तो हमारा 50% जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोटीन से कवर होना चाहिए। 30% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो हम खाते ही हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, और भी चीज़ें खाते हैं, मिठाई खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। 20% जो है वो फैट का पार्ट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ़ैट जो है वो ख़राब है।
फैट आपके बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर आप फैट नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, कहीं ना कहीं आपकी स्किन क्वालिटी ख़राब होगी, और कहीं ना कहीं आपका हार्मोनल जो है इम्बैलेंस होगा। तो फैट इज़ वेरी नेसेसरी। हाँ, ये आपको देखना होगा कि आप फैट किस सोर्सेज से ले रहे हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं प्रिफ़र करता हूँ कि बेस्ट सोर्स ऑफ फैट कोई है तो वो घी है, या आप उसको मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो आप, जो खाने में बनता है। तो या फिर आप नट्स ले सकते हो, जो नट्स हैं। तो ये फैट के ये गुड सोर्सेज हैं, सीड्स हैं, तो आप ले सकते हो। तो ऐसे हम अगर मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप 50 की जगह 45 प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट 30 के जगह आप 35% कार्बोहाइड्रेट लें, और वैसे आप फैट को भी 20 की जगह 15% ले लें। लेकिन एक ब्रॉड गेज मैंने आपको दे दिया कि ऐसे आप करोगे तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो डाइट वाला पोर्शन है वो सॉर्टेड आउट हो जाएगा। अब दूसरी बात आते हैं वर्कआउट पे। तो 1 घंटा अगर आप अपने आप को समय दे रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, जिम में जाके वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर आप वॉक कर रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो 1 घंटा सफिशिएंट है आपके वेट गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और ये आपको हेल्प करता है आने वाले जो जैसे जैसे आप ओल्ड होगे तो आपके जो बोन डेंसिटी है वो इनलार्ज होती है, तो आपको वो स्ट्रेंथ में सपोर्ट करेंगे। जैसे हमने देखा है बहुत बार कि 65-60 साल का कोई आदमी है, गिर जाता है और फिर उठ नहीं पाता है। ये इसलिए होता है कि उसके लिगामेंट्स, टेंडेंट, ये जॉइंट जो हैं वो वीक हो जाते हैं। इसको स्ट्रेंथ जो मिलेगा वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही मिलेगा, या जिसको हम वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, वेट ट्रेनिंग से ही मिलेगा। बाकी ये आपका प्रेफरेंस है कि आप स्विमिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, रनिंग करते हो आप, या फिर अगर आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लोगे तो ये कहेंगे कि आप मिक्स कर लो। वीक में 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, 3 दिन आप वॉक कर लो, 1 दिन स्विमिंग कर लो, स्विमिंग नहीं हो आपके पास है 1 दिन योगा कर लो। तो ऐसे करके आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। जो तीसरी सबसे, अब आते हैं थर्ड लूप पे, जो स्लीप है। तो सबसे जो नेगलेक्टेड पार्ट है पूरे फिटनेस गोल का वो स्लीप है। हम तो वर्कआउट करते हैं, बहुत लोग अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी खाते हैं, जब स्लीप की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द पर्सन इग्नोर कर देते हैं। हम फ़ोन ले लेते हैं, इंस्टाग्राम देखने लगते हैं, रील देखने लगते हैं, हमारे 5, 10, 15 मिनट ख़राब हो जाते हैं, और वो 5, 10, 15 मिनट के चक्कर में हम 2 घंटे वो स्क्रॉल करते रह जाते हैं, और हमारा 2 घंटे ख़राब हो जाता है। आप कभी भी एडवाइस लोगे आप किसी भी न्यूरो साइंटिस्ट का, तो ये ज़रूर कहता है कि अगर आप 7 से 9 घंटे स्लीप नहीं ले रहे हो, अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हो 7 से 9 घंटे, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपका जो न्यूरो फंक्शन है वो वीक हो जाएगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आगे जाके आपको बात याद रहनी कम हो जाए, हो सकता है कि आगे जाके आप बहुत इम्पेशेंट हो जाओ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए स्लीप का भी उतना ही रोल है जितना रोल आपका वर्कआउट का है। 25% स्लीप, 25% वर्कआउट एंड 50% डाइट। ये आप ओवरऑल अपने दिमाग में बैठा लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने गोल को अचीव करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।